प्राधिकरण की सभी व्यवस्था ध्वस्त है। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित शमशान घाट पर कोविड शवों का अंतिम संस्कार करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन खराब हो चुकी है। 2 मशीनों में से एक मशीन खराब हो चुकी है। एक ही मशीन काम कर रही है और मशीन को खराब हुए 24 घंटे का ज्यादा वक्त बीत गया है। मृतकों के परिजनों को शव के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सेक्टर 94 शमशान घाट में केवल कोविड शवों का ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मशीन जो सीएनजी है वो खराब है। अब परिजनों के द्वारा लकड़ियों से भी शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो नोएडा प्राधिकरण की ये व्यवस्था है। 2 मशीन थी जिसमें एक मशीन खराब हो चुकी है और खराब हुए भी 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। तमाम लोग इंतजार में हैं अंतिम संस्कार के लिए। आगरा में ऑक्सीजन की कमी के लिए आर्मी और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट चालू होने वाला है। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी जाहिर है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के जलेसर रोड पर अग्रवाल ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट तैयार किया गया है। अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट पर हवा से ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। इस प्लांट के ट्रायल के बाद देखा जाए तो ये चालू किया जाएगा। फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ था जिसे आर्मी और वायुसेना की मदद से चालू किया जा रहा है। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने इसका निरीक्षण किया है। शुरुआत के लिए आर्मी और एयरफोर्स से मदद मांगी गई थी। गैस प्लांट के कंडेंसर की और जरूरी उपकरण की रातों रात एयरफोर्स ने अहमदाबाद से आगरा तक व्यवस्था कराई। इस प्लांट को चालू करने के लिए आर्मी के टेक्निकल टीम के लोगों ने भी रात भर मेहनत की और अब इस प्लांट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट तैयार है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। एक हम लोग का प्रयास रहा कि इन हाउस आगरा के अंदर हम लोग ऐसी क्या व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हमें बाहर से डिपेंडेंसी कम रहे। हमारे पास एक एडवांस सिलेंडर करके जो है सिकंदरा में उनका प्लांट ऑलरेडी रन कर रहा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी सिर्फ 600 सिलेंडर पर डे की है। एक नया प्लांट हमारे यहाँ लग रहा था, हम लोगों ने जाके उसको देखा, एक इंजीनियर वहाँ काम कर रहे थे। जब लगा कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा तो हमने अपने पीडब्ल्यूडी और जो टेक्निकल टीम थी उनको भेजा। इनके साथ ही चूंकि हर दिन महत्वपूर्ण था, हर घंटा महत्वपूर्ण था, तो हम लोगों ने आर्मी की मदद ली। यहाँ चूंकि अच्छा बेस है यहाँ पे। बाराबंकी में पंचायत चुनाव के मतगणना स्थल पर जाने से पहले कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के नियम लागू होने के बाद जिले में कोविड टेस्ट कराने वालों की होड़ सी मच गई है, जिसके बाद जिला अस्पताल में जबरदस्त भीड़ जुटने लगी है। भीड़ लगने से सोशल डिस्टेंसिंग की जाहिर तौर पर छुट्टियां उड़ेंगी। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए प्रत्याशियों और एजेंटों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी वो मतगणना केंद्रों पर प्रवेश ले सकेंगे। सीएमओ कार्यालय सहित जिले के कई अस्पताल में कोरोना जांच कराने वालों की भारी भीड़ जुटी हुई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हैं। कई जगहों पर पुलिसकर्मी भी भीड़ नियंत्रित करने में नाकाम रहे हैं। कोरोना अपडेट लेते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस आए हैं। 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है 3,09,237। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 298 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 2,25,312 कोरोना टेस्ट हुए। स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है।
यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे पहले यूपी में एक दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया। इसके बाद एक दिन और जोड़ दिया गया है। पिछले 4 दिन में यूपी में कोरोना संक्रमण के नए केस में गिरावट देखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पहले शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। लोगों को दवा और दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं उनसे भी कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि मात्र 24 घंटे के लिए ही लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से संक्रमण की दर पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन शहरों में एक हफ्ते से लगातार पॉजिटिविटी की दर 10% है या जहां अस्पतालों में 60% बेड भर चुके हैं, वहां जिला प्रशासन ये तय कर सकता है कि वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी आते हैं, जहां लगातार पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वहां जिला प्रशासन को यह तय करना है कि वो कितने दिनों का लॉकडाउन लगा सकता है। तो अब जहां पर पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, लॉकडाउन कितने दिन का होगा ये तय कर सकेंगे जिला के आला कमान। उत्तर प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेड बढ़ाने की बात कही गई है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में अभी 750 बेड तैयार किए गए हैं और ये पूरी तरह से चालू हैं। इन बेड्स पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आज इसी कड़ी में केजीएमयू में खास टैंकर मंगाए गए जिसमें 29 टन ऑक्सीजन एक टैंकर में गैस आती है। एक टैंकर पीजीआई में लगाया गया है, एक टैंकर केजीएमयू में दिया गया है। पिछले 1-2 दिन से ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा जमशेदपुर से ये टैंकर मंगाए गए हैं। आगे आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। दोनों टैंकर को हम जहाज से फिर रांची भेजेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में ऑक्सीजन लाई जाए। ये सारे आश्वासन देते नजर आए। आप अवगत है कि प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं और तीसरा टैंकर एक और सुबह अलग से आया है। 29 टन एक जो है टैंकर में है, एक टैंकर पीजीआई में लगाया गया है। आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से धराशायी हो चुकी हैं। मरीज दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनको इलाज मिल नहीं रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें एबीपी गंगा की कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें एक शख्स को लेकर ऑटो में सवार होकर उसके परिजन भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं है। परेशान और बेचैन तीमारदार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल संचालक इसलिए नहीं भर्ती कर रहे हैं क्योंकि भर्ती करने के बाद वो ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। भले ही ये नियम है कि कोई अस्पताल किसी भी मरीज को इनकार नहीं कर सकता, भर्ती करना ही होगा, लेकिन अस्पतालों के हाथ तंग हैं, न ऑक्सीजन न दवाई। फिर शख्स को अस्पताल में भर्ती किया कैसे जाए।
आगरा शहर में इस समय त्राहिमाम हो रहा है। किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक ऑटो में एक जो पूरे अटेंडेंट हैं अपने परिजन को लेकर आए हुए हैं। हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और इस समय ज़्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि हालात कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये कोई संगम हॉस्पिटल है बिल्कुल ट्रांस यमुना इलाके में, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है। कहीं कोई पूछने वाला नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं गेट के बाहर एक और कोई महिला जो पेशेंट खड़ी हुई है। किस तरह से स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इससे समझा जा सकता है कि पूरी तरह से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कहीं किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुल मिला के भले ही अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगातार सुधारने की बात कही जा रही है, लेकिन जो तस्वीर देखने को मिल रही है उससे समझा जा सकता है कि पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरठ में लगातार विवादों में चल रहे केएमसी हॉस्पिटल में मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हॉस्पिटल प्रबंधन अगर 3 दिन के भीतर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो हॉस्पिटल में कोविड मरीजों की भर्ती किए जाने का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पहले ही हॉस्पिटल की कोविड बेड की क्षमता 250 से घटाकर 50 कर चुका है। जिले में ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही केएमसी हॉस्पिटल में भर्ती 7 मरीजों की मौत हो गई। कोविड के काफ़ी केसेस निकल रहे हैं। होम क्वारंटाइन में काफ़ी केसेस हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती हो रहे हैं और बेड्स काफ़ी भरे हुए हैं। हमने अस्पतालों को हिदायत दी है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं नई अपनी पॉलिसी के हिसाब से उनकी छुट्टी करें, जिससे कि बीमार लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल के बेड उपलब्ध हो सके। ऑक्सीजन संकट के बीच लखनऊ के बलरामपुर जिला अस्पताल से तस्वीर सामने आई है, जहां एक माननीय की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पताल से इस तरह से किसी को कैसे इजाजत मिल सकती है। किसी की निजी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जा रहा है और वहीं लोग लाइन में लगे हैं, धूप में परेशान हैं कि उनकी बारी आए। मेरठ में इविज अस्पताल ने डीएम को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि अस्पताल के पास सिर्फ शाम यानी अब शाम हो चुकी है, ये ऑक्सीजन बची है। अस्पताल में 10 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने डीएम और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। ये वो चिट्ठी है जहां पर अस्पताल ने ये लिखा है कि इनके पास 10 बच्चे एनआईसीयू में हैं, जिसमें 3 वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं, बाकी को ऑक्सीजन चाहिए। बिजनौर में जिला संयुक्त अस्पताल का हाल बेहाल है। मरीजों को नहीं देखने का आरोप लग रहा है। तड़प तड़प कर लोग जान दे रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें जहां ना दवाई है, ना इलाज, ना डॉक्टर। पूरी रात कोई डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात कोई डॉक्टर ने आगे नहीं लेकर गए। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देख रहा। किसी अधिकारी से आपने कहा? अधिकारी कोई नहीं उठ पा रहा है, ना कोई डॉक्टर देख रहा है हमें कुछ। 12 बजे ऐसे पड़े हम लोग सिलेंडर लेने के लिए, जैसे मतलब अब बहुत बुरी स्थिति में सिलेंडर गिरा रहा। मैं कल से अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन आप कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करते रहो कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने को। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे कहते हैं प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए, पहले से बात करके रखिए। डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी तो ऑक्सीजन कमी थी, क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर यह बैठक है और अब प्रधानमंत्री इस पर बैठक करने वाले हैं।
मंत्रिपरिषद की ये बैठक है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक बुला रहे हैं। सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना से हाहाकार पर यह बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम आवास से 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये एम्बुलेंस सभी जिलों में कोरोना रोकथाम और बचाव में काम लाई जाएगी। तो ये 132 एम्बुलेंस है और इस उम्मीद के साथ कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पे भी काबू पाया जाएगा और इमरजेंसी में तमाम क्षेत्रों में ये एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी। देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। हरिद्वार से राहत की खबर है, जहां पर इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली सरकार की कंपनी भिल की मदद से कुछ नई चीज सामने आई है। हरिद्वार इकाई में 2 ऑक्सीजन प्लांट का ऑक्सीजन उत्पादन शुरू हो चुका है। दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। कोरोना मरीजों के लिए जो जरूरत है उसे देखते हुए बीएचईएल ने प्लांट में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल उपयोग फिलहाल बंद कर दिया है। रोजाना 24,000 क्यूबिक मीटर का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। बीएचईएल ने कोरोना की महामारी को देखते हुए हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन के 2 प्लांट्स हैं, उन दोनों प्लांट्स की सारी ऑक्सीजन को मेडिकल सप्लाई के लिए देने का फैसला लिया है और इसके लिए हमें सरकार से अनुमति मिल गई है और परसों से मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे यहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं, रिफिल किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, देहरादून से चारधाम को स्थगित करने का फैसला लिया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लेना पड़ा है। कैसे होगा? मंदिरों में सिर्फ पुजारी रहेंगे और कपाट खुलने पर जो पूजा पाठ होती है वही होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल की बैठक में अगले महीने शुरू होने वाली ये चारधाम यात्रा थी, उस पर यह अहम फैसला लिया गया है कि सिर्फ मंदिर पुजारी जो रस्मों रिवाज है कपाट खुलने के वो तो निभाए जाएंगे, लेकिन चारधाम यात्रा नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यात्री नहीं पहुंचेंगे। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत होनी थी, तो अगले महीने से, माफ कीजिएगा, तो इसके मद्देनजर ये फैसला है चारधाम यात्रा